Guys, my name is Angel Meena. I study in class 6th in CBSE board. If you are new on my channel, please like and subscribe it. So today we will learn about singular and plural words. So first we will learn the meaning of it. Singular वो वर्ड्स होते हैं जो एक सिंगल पर्सन या फिर थिंग को डिनोट करते हैं, और प्लूरल वो वर्ड्स होते हैं जो हमें एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स को डिनोट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एक सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स एंड कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि जनरली हम सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए एस या फिर ईएस लगाते हैं। हम देखेंगे कि हम एस किस चीज़ों में लगाते हैं और ईएस किन चीज़ों में लगाते हैं। तो चलो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हम एस ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है बुक, या फिर हम ले सकते हैं एग्जाम्पल ट्री, या फिर हम ले सकते हैं एक बैग। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये होगा बुक्स, ट्रीज एंड बैग्स। चलिए, हमने ये तो देख लिए कुछ वर्ड्स जो कि हमें एस लगाने से प्लूरल बन जाते हैं, और कुछ वर्ड्स है जो ईएस लगाने से प्लूरल फॉर्म में चेंज होते हैं, जैसे कि ग्लास, बेंच, फॉक्स। तो इनका हमें एक ट्रिक है, जैसे हमें अगर ग्लास के लास्ट वर्ड्स को देखें तो ये डबल एस है, और अगर हम बेंच के लास्ट वर्ड्स को देखें तो ये सी एच है, और फॉक्स जिसका लास्ट वर्ड है एक्स। तो अगर ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं जैसे कि डबल एस, सी एच, एक्स, एस और एस एच, तो हम उसमें ई एस ऐड कर सकते हैं, और हम इजीली याद कर सकते हैं कि इसका प्लूरल फॉर्म ई एस लगाने से बनेगा। जैसे कि ग्लास का प्लूरल फॉर्म है ग्लासेस, बेंच का बेंचेस एंड फॉक्स का फॉक्सेस। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई भी वर्ड लास्ट में एफ या एफ ई से फिनिश होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हमें एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल लीफ, लीफ एंड हो रहा है एफ से, तो हम एफ को हटा के कर देंगे एल ई ए वी ई एस। तो ये बन गया लीफ का प्लूरल फॉर्म। चलो, अब बात आती है कि अगर कोई वर्ड एफ ई से खत्म होता है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे। तो अगर मान लो कि ये है वाइफ, तो अगर हमें इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है तो हम एफ ई को हटा देंगे और सेम वही वी आई वी ई एस लगा देंगे। तो ये बन गया वाइफ का प्लूरल फॉर्म। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हो गया वर्ड शेल्फ। तो अगर हमें इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है तो हम एफ को हटाकर इसकी जगह वी ई एस लगा देंगे, तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा एस एच ई एल वी ई एस। और अगर हम और एग्जाम्पल देखें जो एफ ई से खत्म होते हैं, तो जैसे हुआ के एन आई एफ ई, नाइफ। तो अगर हम एफ ई को हटा देते हैं तो इसके बाद हमें लगाना है वी ई एस प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो ये होगा के एन आई वी ई एस। तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट। तो बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। इसी में एक और अगला पॉइंट है कि अगर कोई वर्ड होता है जो एफ से फिनिश तो होता है बट उसके पहले कोई दो वॉवेल्स आते हैं, तो हम एफ को नहीं हटाते हैं और एफ के बाद में हम एस ऐड कर देते हैं। जैसे कि हो गया आर डबल ओ एफ, रूफ। तो अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम एफ को नहीं हटाएंगे और हम लिखेंगे आर डबल ओ एफ, और हम एफ के बाद लगा देंगे एस।
अब क्वेश्चन है कि इसमें एस ही क्यों लगा। तो देख लीजिए कि यहाँ जैसे मैंने आपको बताया तो एफ से पहले यहाँ दो वॉवेल है, पर कई कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वॉवेल क्या होता है। तो वॉवेल होते हैं अल्फाबेट्स में से ही फाइव वर्ड्स हैं, 5 अल्फाबेट है जो जिन्हें हम वॉवेल के नाम से जानते हैं। वो है ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर इनमें से कोई भी वॉवेल अगर एफ से पहले आता है तो हम उसको एफ को ना हटा के उसके बाद में केवल एस ही लगाते हैं। पर आप ये मत सोचिएगा कि अगर एफ के पहले एक ही वॉवेल दो बार आ रहा है इसलिए होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई अलग अलग वॉवेल भी आते हैं तब भी हम एफ के बाद एस ही लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है चीफ, CHIEF। यहाँ आप देख सकते हैं कि F से पहले दो वॉवेल है, वो है I और E। तो हम इसके बाद हम ऐड कर देंगे प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए CHIEFS, चीफ्स। वैसे ये तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग वॉवेल है, तो अलग अलग वॉवेल होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम वॉवेल होगा तब भी एस लग सकता है और अगर अलग अलग होगा तो भी एस लग सकता है। तो हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई वर्ड ओ से एंड होता है तो हम उसमें लगाते हैं ES। हम उसमें लगा देते हैं ES प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल POTATO, पोटैटो। अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म करें तो आएगा POTATOES। ये वर्ड ओ से एंड हो रहा है इसलिए हमने इसमें लास्ट में ES लगाया है। और कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि है HERO, हीरो। अब हीरो भी ओ से एंड हो रहा है, तो अगर हम इसे प्लूरल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा HEROES। अब ये तो हो गई बात कि अगर हम ओ से एंड होता है तो ES लगता है, जनरली तो बस ES ही लगता है। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ES को हटाकर ओनली एंड ओनली एस ही लगता है। जैसे कि वर्ड्स हैं वो PIANO, पियानो। तो अगर हम देखें कि इसका लास्ट वर्ड है ओ, बट जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये PINOS ही होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ES को ना लगाकर केवल S ही लगता है, तो हमें उन वर्डों को कुछ याद करना पड़ता है। बट इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, हम अगर इसे थोड़ा याद करें तो हम इसे याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि जो वर्ड Y से एंड होता है और अगर Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हमें Y को हटाकर IES लगाना होता है। और कॉन्सोनेंट वो अल्फाबेट्स होते हैं जो वॉवेल मीन्स AEIO को यू को हटाकर अल्फाबेट में जितने भी बाकी के लेटर्स होते हैं वो सारे कहलाए जाते हैं कॉन्सोनेंट। सो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है CITY, सिटी। सो अगर हम देखें कि इसका लास्ट वर्ड है Y और Y से पहले आ रहा है T जो कि एक कॉन्सोनेंट है। सो अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका आएगा CIT और Y को हटाकर आ जाएगा IES। सो हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं जिससे ये डाउट थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए। सो और एग्जाम्पल है आर्मी, ARMY, आर्मी। तो इसका लास्ट वर्ड भी Y है और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट है जो कि है M। तो अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा ARM और Y को हटाकर आ जाएगा IES।
अब ये तो हो गया कि अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हमें y को हटाकर IES लगाना होता है। बट एक पॉइंट है कि अगर y से पहले कोई भी एक वॉवेल होता है तो हमें y को ना हटाकर बल्कि y के बाद s को ऐड करना होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है VALLEY वैली। वैली का लास्ट वर्ड है y और इससे पहले आ रहा है एक वॉवेल जो है e। तो अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा VALLEYS। और एक एग्जांपल मैं आपको देके समझा देती हूँ। अब एग्जांपल है जैसे कि STOREY स्टोरी। अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि लास्ट वर्ड इसका y है और इससे पहले एक वॉवेल है, तो हम y को नहीं हटा के बल्कि y के बाद s लगा देंगे, जैसे कि STOREYS। तो ये बन गया इसका प्लूरल फॉर्म। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ वर्ड्स होते हैं कि जिनमें हमें उनके अंदर के वॉवेल्स को चेंज करके जो कि सिंगुलर फॉर्म में थे उनको हमें चेंज करके प्लूरल फॉर्म में बनाना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल है GOOSE गूस। अगर हम इसका प्लूरल चेंज करते हैं तो इसके अंदर के जो वॉवेल्स है डबल ओ उन्हें हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसका प्लूरल होता है, हम डबल ओ को चेंज करेंगे डबल ई में और ये बन जाएगा गीस। और एक एग्जांपल है फुट FOOT फुट। अगर हमें इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है तो ये जो इसके अंदर के फुट है, जो ये वॉवेल्स है, इनको हमें चेंज करना पड़ता है और जैसे कि ये बन जाएगा फिट। बट इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई फॉर्मूला होता हो, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा। कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि LOUSE लूज। अगर हम इसके अंदर की वॉवेल्स को देखें तो वो है O और U। अगर हम इसे चेंज करते हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है LICE। तो ये वर्ड थोड़े कंफ्यूज करने वाले तो हैं, बट हमें इनको याद करना पड़ेगा और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये थोड़े ही हैं जिनको हम आराम से याद कर सकते हैं। और एक कॉमन सा है वर्ड जिसे हम सब जानते हैं, जैसे कि वो वर्ड है MAN मैन। अगर हम इसका प्लूरल फॉर्म चेंज करते हैं तो इसके अंदर के वॉवेल मीन्स ए को हम चेंज करके कर सकते हैं MEN मैन। इसका कोई खास फॉर्मूला नहीं होता, इसीलिए हमें इसको याद करना पड़ेगा। और अब हम हमारे वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे वीडियो को इतने अच्छे से सुना और अपने मूल्य की टाइम मुझे देने की कृपा की। थैंक यू।